हाँ तो भाई लोग कैसे हो। तो भाई फिलहाल मैंने पास्ट में पिछले लगभग 2 मंथ मान लो, 2 मंथ में मैंने 3 कंपनियां क्रैक की हैं और 3 में से 2 स्टार्टअप हैं और एक अच्छी खासी सर्विस बेस्ड कंपनी है। तो मैं इस वीडियो में थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि कैसा रहा। और बाय द वे मैंने कंपनी एकदम जिसे बोलता हूँ ना ऑफर लेटर तक ये 3 कंपनियां क्रैक की हैं। उसके अलावा मैंने इंटरव्यू तो बहुत दिए हैं, बहुत ज़्यादा दिए हैं। तो भाई देखा जाए तो लेट्स मी ब्रीफ स्टार्टिंग से क्या सीन है। सबसे पहली मेरी कंपनी होती है, नवंबर में मैं क्रैक की थी कास्ट ओवरसीज। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ ये कंपनी मेरे को मिली कहाँ से थी। तो मैं ट्विटर यूज़ कर रहा था हरकत भैया की वजह से। तो ट्विटर यूज़ करते करते मेरी काफ़ी अच्छी खासी एल्गोरिदम हो चुकी थी कि मेरे को अच्छी खासी सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर की ही पोस्ट रिकमेंड होती थी। तो मेरे को पोस्ट रिकमेंड हुई कि एक पर्टिकुलर कंपनी रिमोटली हायर कर रही है और पर्टिकुलर टेक स्टैक था और टेक स्टैक मेरे रिलेटेड था। मैंने अप्लाई कर दिया और अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मेरे को रिप्लाई आता है कि अपना प्रूफ ऑफ वर्क मेरे को सेंड करो। तो मैंने अपना प्रोजेक्ट भेजा और उसके बाद यहाँ पे कुछ दिनों बाद मेरे को आता है कि तुम इस पर्टिकुलर डेट को फ्री हो। मैं बोलता हूँ हाँ मैं फ्री हूँ। और तो मैं यहाँ पे इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है और इंटरव्यू होता है राउंड 1। तो राउंड 1 में नॉर्मली यही था स्टार्टिंग का बेसिक कि थोड़े बहुत 1 वर्ड वाले आंसर कि ये लेट क्या होता है, वेट क्या होता है, कॉन्स क्या होता है। और ये लंबा चलता है, मतलब जिसे बोलते हैं ना रिज्यूमे के ही बेसिस पे हो रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है डीएसए का, और वो डीएसए क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, सेट का ही यूज़ करना था। सेट मैंने यूज़ करके बता दिया, ये सेट से भी यूज़ हो सकता है और मैप से भी। तो उन्होंने बोला सेट होता क्या है, तो मैं बता दिया। तो उन्होंने कहा सेट डेटा स्ट्रक्चर तुम्हें स्टार्टिंग से क्रिएट करना है। और मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में अनऑर्डर सेट क्रिएट किया था विद द यूज ऑफ एरे, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला ऑर्डर सेट क्रिएट करो, तो मैंने ये भी कर दिया। तो उसके बाद एक और क्वेश्चन था कि तुम्हें एक रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाना है। रिएक्ट मैंने बनाया यूज स्टेट का यूज करके एक मैंने बनाया बटन, जिससे मैं क्लिक करूं इंक्रीमेंट हो और क्लिक करूं डिक्रीमेंट हो। बस समझिए ना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले मेरे को यूआई बनाना था। तो सिंपल था, इतना हार्ड नहीं था। तो देखा जाए तो नॉर्मली यही जावास्क्रिप्ट वाले क्वेश्चन थे, रिएक्ट नोड वाले। तो काफी अच्छा इंटरव्यू गया था। तो इस इंटरव्यू के एक मुझे काफी तगड़ा लगा जो मेरे को आता नहीं था। और जो मेरे को आता नहीं था मैंने डायरेक्ट बोल दिया ये मेरे को नहीं आता। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है, अगर तुम एफर्ट मारोगे और तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है होता क्या है, तुमने एफर्ट मारा और गलत हो गए तो तुम्हारा थोड़ी सी इमेज जो होती है काफी बेकार चली जाती है। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा सोप क्या होता है। तो उस टाइम पे मुझे पता नहीं था सोप होता क्या है, तो मैं डायरेक्ट मना कर दिया था। तो देखा जाए इंटरव्यू काफी सही गया था। और कुछ दिनों बाद मेरे को राउंड 2 के लिए आता है कि आप राउंड 1 में सिलेक्ट हो चुके हो, आपका राउंड 2 होगा एकदम जिसे बोलते हैं सीईओ राउंड। वो था कुछ 2 दिन बाद, दिवाली के आसपास ही था शायद, दिवाली के एक दिन बाद था जितना मेरे को याद है। हाँ, तो सीईओ राउंड होता है और वहां पे नॉर्मली क्वेश्चन थे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, थोड़े बहुत प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन थे और क्यों तुम ज्वाइन करना चाहते हो स्टार्टअप, ये वाले क्वेश्चन थे। तो ये होने के बाद मैं यहाँ पे इंटरव्यू क्लियर कर लिया था। बट जिसे बोला जाए ना, मेरे जस्ट दिसंबर में एग्जाम भी थे और नवंबर में मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे थे। तो मेरे को काफी छुट्टियां चाहिए थी और ये स्टार्टअप काफी छोटा था और इसमें 2 से लेकर 10 एम्प्लॉय के आसपास थे, मतलब बहुत छोटा स्टार्टअप था। तो यहाँ पे छुट्टियां प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, तो मेरे को ये छोड़ना पड़ा था। और इसका बात रही पैकेज की, कितना पैकेज था कि 12 के देते ड्यूरिंग स्टाइपेंड। अगर तुम्हारा पीपीओ कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे 3.6 LPA टू 5.6 LPA ये रेंज थी और ये रिमोटली था। तो देखा जाए मेरे को सबसे पहले मैंने ये जॉब क्रैक की थी और काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। ये बात है नवंबर की। अब बात करते हैं जैन एंड फेब की, 2025 की। तो मैंने जैन में ऑन कैंपस एक कंपनी आई थी ऐप इन्वेंटिव, मैंने उसका इंटरव्यू दिया था और उसका इंटरव्यू चल ही रहा था। मान लो पहला राउंड था, बताता हूँ क्या था। ऑन कैंपस आई कंपनी, पहला राउंड था ऑनलाइन असेसमेंट। ऑनलाइन असेसमेंट में तुम्हारा 3-4 सेक्शन थे। सबसे पहला सेक्शन था एप्टीट्यूड का, तो वहां पे एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन थे। फिर उसका नेक्स्ट वाले सेक्शन था कि भाई तुम्हारी पर्टिकुलर कोडिंग लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल C++ हो गई या जावा हो गई, उसके क्वेश्चन थे थोड़े बहुत, जैसे ऊप्स वाले क्वेश्चन हो गए, मतलब बेसिक ही क्वेश्चन थे। फिर नेक्स्ट सेक्शन था तुम्हारा DBMS का। तो ये 3 सेक्शन थे, पूरा ऑनलाइन असेसमेंट MCQ टाइप में था। तो इसको दिया मैंने, इसका रिजल्ट आया भाई 1-2 हफ्ते बाद। तो मैं सिलेक्ट था और यहाँ पे अब नेक्स्ट राउंड जो था कंपनी में होना था और इन्होंने 7-8 कॉलेजों के साथ ही बुला लिया था। और जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं ज्यादा बंदे आ गए थे, 200 बंदे आए थे। तो जैसा लिखा था यहाँ पे 2 राउंड होने थे, 2 टेक्निकल और 1 HR, वो एक ही दिन होना था। बट इतनी ज्यादा भीड़ हुई थी तो इन्होंने सारे राउंड कंबाइन कर दिए। तो हमारा राउंड 1 और राउंड 2 दो एक साथ ही हुआ था। तो इसमें क्वेश्चन बताता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन थे। तो इसमें क्वेश्चन थे तुम्हारे इस टाइप के, मान लो कि
स्टार्टिंग तो उन्होंने पहले ऊप्स से की कि ऊप्स में इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस और उसके टाइप क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होती है, मतलब बेसिक वन वर्ड वाले आंसर थे, क्वेश्चन और आंसर। बट उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए डीएसए के। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। एक स्टार पैटर्न था कि तुम्हें ट्राइंगल में स्टार प्रिंट करना है, वो कैसे करोगे? जैसे वन स्टार है, फिर नेक्स्ट रो में 3, फिर नेक्स्ट में 5, नेक्स्ट में 7, मतलब हर बार में 2-2 बढ़ रहे थे। ये एक स्टार पैटर्न था। और तुम्हारे एक एरे में तुम्हें प्राइम नंबर जो भी हैं उनका सम निकालना था। और एक और क्वेश्चन था कि तुम्हारे पास एक एरे है, उसमें के लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना था। मैं इसके 2 तरीके बताए थे कि आप इसको सारे एलिमेंट को हीप में डाल दो और के साइज के हीप में डाल दो, जो भी लास्ट में टॉप की वैल्यू होगी हीप की वही आंसर होगा, या दूसरा तरीका है आप इसको सॉर्ट कर दो। मैं 2 तरीके बताए थे। और एक और क्वेश्चन था कि तुम्हें 2 एलिमेंट को स्वैप करना है विदाउट यूजिंग अनदर वेरिएबल। मैं इसके भी 2 तरीके बताए थे। एक तुम मैथमेटिकली प्लस माइनस कर सकते हो, अगर ये नहीं करना तो जोर ऑपरेशन अप्लाई कर दो। मतलब काफी अच्छा खासा इंटरव्यू किया था। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था जो मेरे को नहीं आता है। और शायद सर ने वैसे एक जावा क्वेश्चन पूछा था, इंटरफेस क्या होता है। मैंने भाई C++ में आज तक पढ़ा नहीं था, तो मैंने बोलते सर ये क्या जावा क्वेश्चन है क्या? सर ने बोला हाँ काइंड ऑफ। मैंने बोला तो एग्जैक्ट नहीं पता, बस मैं तुक्का मार सकता हूँ। तो सर ने क्वेश्चन खुद ही चेंज कर दिया था। तो देखा जाए ये राउंड में हो गया था। और एक हफ्ते बाद मेरे को मेल आती है, तो वही मतलब व्हाट्सएप मैसेज पे आता है, मैम भेजती है हमारी कॉलेज की प्लेसमेंट इंचार्ज कि तुम सेलेक्ट हो चुके हो, अब राउंड 3 होगा जो HR राउंड है। और उस टाइम पे हमें पता नहीं था ये एलिमिनेशन राउंड होगा या नहीं होगा, तो HR राउंड होता है। और बाय द वे मैं एक क्वेश्चन बताना भूल गया कि जो टेक्निकल राउंड चल रहा था ना, स्टार्टिंग में ये सारे सेक्शन हो गए थे, फिर सर ने पूछा था कि तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या है। प्रोजेक्ट वाले क्वेश्चन आ गए थे कि क्या प्रोजेक्ट है और तुमने इसमें क्या काम किया है और तुमने यही क्यों यूज किया है टेक स्टैक, और तुम इस कंपनी में काम क्यों करना चाहते हो। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन थे, एकदम जैसे बोलते हैं ना पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और इन फ्यूचर अगर तुम्हें एक कंपनी मिले जो हाई पैकेज प्रोवाइड कर रही हो, क्या तुम कंपनी को लीव करोगे? इस टाइप के क्वेश्चन थे। अब बात होती है HR राउंड की। तो एक हफ्ते बाद मेरे को मेल आता है HR राउंड इस दिन होगा आपका। तो HR राउंड के लिए बैठे हम, मतलब हम मेरे कॉलेज से 3 बंदे थे। तो हुआ HR राउंड, उन्होंने सबसे पहले रिज्यूमे मांगा। रिज्यूमे मतलब ओपन किया मैंने और रिज्यूमे से पूछा आपने ये क्या इसमें या क्या क्या किया था इस प्रोजेक्ट में, टेक स्टैक क्या था, इंटर्नशिप जो की है उसमें क्या रोल था, इस टाइप के क्वेश्चन थे। फिर थोड़ा बहुत फैमिली पे आ गए क्वेश्चन HR राउंड में। और फिर लास्ट में क्वेश्चन था कि तुम्हें क्या सर्विस एग्रीमेंट पूरा पता है? मैंने बोला हाँ। तो मैंने कहा एक बार मैम आप ब्रीफ कर दो। तो ये क्वेश्चन मतलब मेरा था। तो ब्रीफ किया मैम ने कि यहाँ पे एक बॉन्ड है, ये सब सीन है। मैं बॉन्ड को बता सकता हूँ, चलो रहने देता हूँ, नहीं बताता, मे भी कोई सीन हो जाए, बट बॉन्ड था। और उसके बाद क्या सीन था, हाँ उसके बाद मैम ने पूछती है तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन मेरे लिए? मैं पूछता हूँ CTC कंपोनेंट्स क्या हैं? तो मैम ने बोला 12% PF कटता है और बाकी कुछ 2500 शायद 2500 इंश्योरेंस का कटता है, हेल्थ इंश्योरेंस, और बाकी जो भी बता वो आपका इन हैंड होता है। तो इसका रिजल्ट 3-4 दिन बाद आता है कि सेलेक्ट हो गए हो। और जो ये राउंड था ये एलिमिनेशन राउंड नहीं था, इसमें कोई भी बंदा एलिमिनेट नहीं हुआ था हमारी कॉलेज से। तो इसके बाद मैंने एक और कंपनी में अप्लाई कर रखा था लिंक्डइन से ही, कि एक स्टार्टअप ही था और काफी छोटा स्टार्टअप था, नाम ले लेता हूँ, वाइड नॉलेज करके था। और इसकी जो कंपनी का हेडक्वार्टर है कैनॉट प्लेस में था और काफी छोटा स्टार्टअप था। तो यहाँ पे गिन के मेरे को लिंक्डइन के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन पता नहीं चल रही थी। और जो ग्लासडोर पे ये कंपनी वहां पे थी ही नहीं। और पूरे मेरे को 4 एम्प्लॉय दिख रहे थे जब मैं कंपनी के अंदर गया था। तो मेरे को लिंक्डइन पे एक फॉर्म मिला था कि एक बंदे ने यहाँ पे फॉर्म डाला है, एक फुल स्टैक और बैकएंड का और फ्रंट एंड का। तो मैंने भर दिया था। और भरने के बाद यहाँ पे मेरे को काफी क्वेश्चन थे फॉर्म में, गूगल फॉर्म के। तो उसके बाद मेरे को कुछ दिन बाद मेल आता है कि आपका जो रिज्यूमे है वो शॉर्ट लिस्ट हो चुका है और आपको इंटरव्यू देने आना है। कुछ मतलब मैं डेट तो याद नहीं है बट डाल दूंगा यहाँ पर, स्क्रीनशॉट मिला तो मेरे को। तो मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ CP में, कैनॉट प्लेस। तो वहां पे जाता हूँ। तो वहां पे ये पूरा स्टार्टअप ही था। तो यहाँ पे एक फ्लोर में 3 कंपनियां थी और 3 कंपनियों में से एक कंपनी मेरी वाली थी। तो वहां पे गया मैं, काफी छोटी थी और देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर काफी छोटा था। तो उसके बाद यहाँ पे पहला राउंड होता है, जो में कॉम्पिटिशन थे, 7 बंदे थे टोटल। 7 बंदों में से 3 बंदे हम पहले गए। हम 3 में से जो 2 बंदे थे वो फ्रंट एंड वाले थे और मैं बैक एंड का था। और मैं थोड़ा सा एक बात बताता हूँ उनकी जो मेरे को काफी ज्यादा लगी सीखने वाली। एक बंदा था, सर उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये क्या होता है। सर नॉर्मल टोन में पूछते हैं, कोई वो नहीं है नर्वस का माहौल। सर पूछे क्वेश्चन। वो बंदा जो था पूरा ट्राई हार्ड कर रहा था इंग्लिश में बोलने का, और ऐसी वैसी इंग्लिश नहीं, वही काफी टूटी फूटी इंग्लिश।
एंड में सर ने खुद बोल दिया कि भाई हिंदी में बोल दो, हम कंफर्टेबल हैं। बट वो बंदा स्टिल इंग्लिश में ही टूटी फूटी इंग्लिश में बोलते रहा। तो मुझे पता चल गया भाई कंफर्म बंदा रिजेक्ट होने वाला है। जो कॉन्फिडेंस था और उसका जो इंग्लिश का एक्शन था, एक्सेंट काफी टूटी फूटी थी। तो उसके बाद एक और बंदा था, उसमें नॉलेज कम थी, तो उन दोनों का फ्रंट एंड पहले ले लिया और नो बोले तुम जा सकते हो, अगर जो भी रिस्पॉन्स होगा आपको हम मेल में बता देंगे। फिर मेरा इंटरव्यू होता है, मेरा पहले रिज्यूमे से पूछा हुई और फिर एक क्वेश्चन दिया था मेरे को डीएसए का। वो क्वेश्चन बताता हूँ कि तुम्हारे पास मान लो n लिफ्ट्स हैं, ठीक है, और तुम्हारे पास 2 की पावर n फ्लोर्स हैं, और तुम्हें एक ऐसी एल्गोरिथम डिजाइन करनी है कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाने का मिनिमम डिस्टेंस पता करो। बस क्वेश्चन इतना था। मैं स्टार्टिंग में तो काफी देर तक क्वेश्चन समझा ही नहीं, तो मैंने यहाँ पे सोचा, उस टाइम पे मैं तुक्का मारा कि हर एक लिफ्ट पे 2 ऑप्शन हो सकते हैं कि ये लिफ्ट इस वाले फ्लोर को ले या ना ले। तो मैंने यहाँ पे बोला मैं यहाँ पे डीपी लगा सकता हूँ, इंक्लूड एक्सक्लूड वाला पैटर्न। तो मैंने ऐसा कुछ बोला था। तो सर ने बोला कोई नहीं, हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आप सोचना। तो बाकी क्वेश्चन ये थे कि ये जो रिज्यूमे में लिखा था ना, डिट्टो हर एक लाइन जो कीवर्ड मिल रहे हैं, हर एक लाइन पूछे जा रहे हैं, सर ये क्या होता है, ये क्या होता है, हम क्यों यूज करते हैं, कब, मतलब जिसे बोलते हैं ना फुल्ली थ्योरेटिकली इंटरव्यू था। एकदम जो भी लिखा है रिज्यूमे में वो पूछ रहे थे और मैं कॉन्फिडेंस चेक कर रहे थे। तो मैंने यहाँ पे सारा बचा दिया और फिर उसके बाद मेरे को सर बोलते हैं तुम राउंड 1 में सिलेक्ट हो चुके हो, अब राउंड 2 आपको थोड़ी देर में होगा, और जो मैंने पहले आपसे डीएसए क्वेश्चन पूछा था ना उसको करना अभी। तो मैं सोचा यस सर करता हूँ। फिर उसके बाद जो मेरे बाद में 4 बंदे थे वेट कर रहे थे, उनका इंटरव्यू होता है, और फिर उसके बाद वो इंटरव्यू दे के आते हैं। और उनका ये सीन था कि उनको जो इंटर्नशिप के लिए थी छुट्टियां मिल नहीं रही थी, तो उनमें डाउट में था कि हम दें या ना दें, ये मतलब इंटर्नशिप ले या ना ले। तो मेरा इंटरव्यू राउंड 2 होता है। राउंड 2 में कोई मतलब वही डीएसए वाला क्वेश्चन होता, तो मैं थोड़ा बहुत चैट जीपीटी किया था, पता चला था मेरे को कि एक इस टाइप का क्वेश्चन होता है। इस टाइप के 2 क्वेश्चन हो सकते हैं कि तुम्हारे पास एक लिफ्ट है, उसकी कैपेसिटी के है और उसको के आइटम उठाना है एक पर्टिकुलर फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक। फिर मैं सोचा ये वाला मेरा क्वेश्चन तो है नहीं, और इसमें नॉर्मली सॉर्टिंग लग रही थी, बट ये वाला मेरा क्वेश्चन नहीं था। उसमें ये क्वेश्चन था कि 2 की पावर n फ्लोर्स हैं और n लिफ्ट्स हैं, और मेरे को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाना है मिनिमम डिस्टेंस में। तो यहाँ पे मेरे को पता चला बिट मैनिपुलेशन के बारे में कि 32 बिट्स होती हैं और हर एक बिट के ऑप्शन होता है 2 की पावर n, मतलब 2 ये होगी या नहीं होगी, सेट होगी या अनसेट होगी। तो जो भी बिट सेट होगी वो मेरी इनिशियल हो जाएगी, और जो फाइनल होगी वो भी मेरी सेट हो जाएगी, और सोर्स और डेस्टिनेशन को मैं जॉर कर दूंगा तो मेरे को सेट बिट्स मिल जाएंगी, और उन्हीं के 2 सेट बिट्स मिल जाएंगी, और उन्हीं के बीच में मेरे को डिस्टेंस फाइंड करना है। मैं उसे चाहूँ तो नॉर्मली माइनस कर सकता हूँ या बीएफएस ला सकता हूँ। तो ये मैंने अपना अप्रोच बताई थी, तो ये सही अप्रोच थी। फिर उसके बाद ये वाले क्वेश्चन आते हैं कि क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ये ही क्यों, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आ गए थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऑन द टाइम ही जवाब देना पड़ता है डिसेंसी में। तो ये वाले क्वेश्चन थे, और इसमें मेरा जो भी था रिस्पॉन्स उन्होंने कहा था कुछ दिनों बाद बताएंगे हम। तो 3-4 दिन बाद मेरे को आती है मेल कि मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ, और अब राउंड यहाँ पे कोई नहीं था कि आपको ज्वाइन करनी है। और बाय द वे इसका स्टाइपेंड में बता ही नहीं है, इसका स्टाइपेंड था 10K था, और जो फुल टाइम में कन्वर्जन रेट था वो डिपेंड करता था मार्केट कंडीशन पे। तो भाई मैंने सोचा 10K स्टाइपेंड है तो एट मोस्ट क्या ही हो सकता है, 10K से 3 LPA तक ही जाएगा एट मोस्ट, वो भी बोल रहा हूँ 3 से 4। तो मैं सोचा यहाँ पे इसको ज्वाइन करना सही नहीं डिसीजन होगा, क्योंकि सीपी कैनॉट प्लेस मेरे घर से काफी दूर था। तो मैंने इस वाली कंपनी को अवॉइड करना सही समझा, और मैंने ऐप इन्वेंटिव चूज की है, क्योंकि 3-4 रीजन है। सबसे पहला रीजन, मेरे घर से काफी पास में, वॉकिंग डिस्टेंस में 20 मिनट बोलूँ तो, और मेरे दोस्त भी हैं कॉलेज वाले, और ये कंपनी मेरे को ऑन कैंपस मिली है। इसका मतलब ये है कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है तभी कैंपस में आई है, और ऊपर से सीनियर्स, हमारे कॉलेज के सीनियर भी काफी हैं, और देखा जाए तो कंपनी अच्छी है, काफी अच्छी है। इस कंपनी के 3 फ्लोर्स हैं, एक बेसमेंट है, तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी बढ़िया है इसका। तो मैंने ऐप इन्वेंटिव ज्वाइन की है, और देखा जाए स्टाइपेंड, तो स्टाइपेंड बता देता हूँ, फुल टाइम का नहीं बताऊंगा। स्टाइपेंड 12K है, माना कि कम है, बट जो मार्केट की कंडीशन है इतना ही मोर देन तो नहीं बोल सकते, बट जो कॉलेज में आई है ऑन कैंपस जो मिली है, ज्यादा लालच पन्ना नहीं दिखाते हुए, यही जो भी है बेस्ट है अभी की फिलहाल के लिए जो मार्केट कंडीशन है। तो भाई यही मेरी वीडियो थी, होप सो रिकॉर्ड हो गई सही से। बाय।